हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आपके जीवन में चल रही है आर्थिक समस्या, कई रोगों की समस्या, कर्ज की समस्या या फिर संतान की कमी से आप बहुत ही दुखी हो गए हैं और आप सब कुछ करके थक गए हैं, तो 5 दिसंबर कालाष्टमी यानी भैरव जयंती के दिन करें ये गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों 5 दिसंबर को बन रहे हैं बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग। यदि आप इस दिन कोई भी छोटे से छोटे उपाय करेंगे तो आपको बेहद ही कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव और काल भैरव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही कमेंट में जय महाकाल तथा जय भैरव लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस साल कालाष्टमी काल भैरव जयंती मनाई जाएगी 5 दिसंबर को। मार्गशीर्ष माह चल रहा है और इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। काल भैरव भगवान शंकर जी का रौद्र रूप है। मान्यता है कि कालाष्टमी या काल भैरव जयंती पर काल भैरव की पूजा करने से जीवन से सभी संकट काल दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में कालाष्टमी को अत्यधिक महत्व माना गया है। आपको बता दें कि कालाष्टमी व्रत प्रत्येक महीने में किया जाता है। चलिए जानते हैं कालाष्टमी पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। वृत्ति को साफ वस्त्र आदि धारण करने चाहिए। दोस्तों, काले रंग का वस्त्र आप इस दिन धारण कर सकते हैं। काल भैरव का मन में ध्यान रखते हुए गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। काल भैरव के मूर्ति के सामने अगरबत्ती या धूप दीप जलाएं। दही, बेलपत्र, पंचामृत, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा विधि नियमानुसार करते हुए काल भैरव के मंत्रों का जाप करते रहें। अंत में आरती करें और आशीर्वाद लें। शाम की पूजा करने के बाद फल आहार ग्रहण करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से मुक्ति व रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न करने से आपके आसपास यमदूत को भी नहीं भटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। तो दोस्तों, काल भैरव की जयंती के दिन कुत्ते को चुपचाप खिला दे, बस ये एक चीज, आने वाली 7 पीढ़ी आपकी करोड़पति बनी रहेगी। इतना धन आएगा कि आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, यह उपाय आपकी सभी परेशानियां साथ ही साथ जन्मों की गरीबी को भी दूर करेगा। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ा ये आसान और 100% सटीक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव और भैरव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय काल भैरव जय महादेव लिखना ना भूलें। पर दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार और किसी अमावस्या के दिन भी ये उपाय आप अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल लेकर आटा गूंथें। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्य की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई ले। मोटी लोई ले का मतलब कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप बड़ी लोई आटे की आपको लेनी है अंत वाली रोटी के लिए। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसा आलू के पराठे बनाते वक्त रखते हैं उसी प्रकार आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है। फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आपको इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। अब इस रोटी को आपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं।
फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं को अपने दुख, संकट, रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें और काल भैरव को प्रणाम करें। यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। यमराज के अपने 2 कुत्ते थे जिनका नाम था श्याम और शबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, काल भैरव को प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना कुत्ते को इस तरह का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा भी बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय है वह भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में ही आपको कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का भी होता है। इस समय में कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग रास्ता चलते कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर के कुत्ते पालते हैं तो उसे लात मारते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और काल भैरव महाराज दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय जिन्हें आपको काल भैरव जयंती या कालाष्टमी के दिन करना है, ताकि आपकी सभी समस्याएं, कष्ट व दुख, तकलीफ, आर्थिक समस्या, सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। दोस्तों, यदि जानकारी आपको पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय काल भैरव।